नहीं, मेरे से नहीं पूछा जा रही, मैं आपको रोक रहा हूँ बार बार। आप प्लीज लाइव मत जाओ, अच्छी बात नहीं है ये। मैंने अपने बेडरूम में बैठ के मैं क्या करूँ, गलत काम तो नहीं। अपने बेडरूम में बैठ के कौन लोगों को दिखाता है? अच्छा गाइस, बुरी बात है यार। बाय, मुझे डांट पड़ रही है। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? मार्क माय वर्ड्स के अगर वो छोड़ेगा नहीं तो आपको ऐसी अपनी रखेल बना के रखेगा। आपको अपने पास अकाउंट्स जो हैं सोशल मीडिया की हैंडलिंग सिर्फ एक पर्सन के पास होनी चाहिए, ठीक है? दैट कैन बी आइदर ऑफ पार्टनर। अब आपको पता है बहुत सारे लोग कहेंगे नुमान की कितनी छोटी सोच है। आपको पता है ऐसी बातों पे लोग अक्सर कहते रहे। तो नुमान, मेरे पास तुम हो में आपने 2 टके की औरत तो देखी थी ना। आज मैं आपको रियल लाइफ की 2 टके की औरत के बारे में कुछ बताऊंगी। अच्छा, वो और आपने फिर हमें बताना है कि कौन सी ज्यादा 2 टके की औरत थी। मेरे पास तुम हो वाली या रियल लाइफ वाली। That's very interesting task. Let's see. So guys, welcome to the Bold Couple episode 8 और आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं भाई? क्वीन दारो को। वो कौन है? वो 9.9 मिलियन फॉलोअर्स रखने वाली टिकटॉकर है। अच्छा, 9.9 मिलियंस। That's huge. अच्छा, क्योंकि आपको इसकी हिस्ट्री का नहीं कुछ पता तो मैं आपको हिस्ट्री का भी लाजमी बताऊंगी। जी। ठीक है, ये कराची की है शायद, ठीक है, जो सुनने में आता है। चलाक है। क्या बेइज्जती है। सॉरी यार, कराची की फीमेल्स माइंड ना कर देना। मेजॉरिटी केस में ना हम पंजाबियों को ना जो कराची के लोग वाले, हाँ, कराची वाले जो लोग मिलते हैं ना वो बड़े तेज मिलते हैं। आई डोंट नो कि इसमें मेरे लाइफ एक्सपीरियंस में तो ऐसे हो। अच्छा खैर, आपने भी बात ही भुला दी है। इसकी शादी होती है, उसका हस्बैंड उसे अब्रॉड ले जाता है, ठीक है। वैसे तो वो कोई इतना ज्यादा रिच नहीं होता, ठीक है ना, इतना अमीर नहीं होता, लेकिन वो पूरी कोशिश करता है अपनी वाइफ को एक अच्छी से अच्छी जिंदगी देने की, ठीक है। उसे हर तरह का जो उस लड़की के शौक होते हैं ना वो उसे अलाउ करता है। वो लड़की हिजाब करती होती है, उसे सोशल मीडिया पर आना अलाउ होता है। वो अपने मेकअप के ट्यूटोरियल्स पोस्ट करती है, वो हैप्पीली उसे आने देते हैं। व्लॉग्स अपलोड करती है, वो खुद भी आती है, उसका हस्बैंड भी आता है, ठीक है। किसी भी तरह की उसकी लाइफ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। उसके 2 बड़े प्यारे से बच्चे होते हैं, एक बेटा होता है, एक बेटी होती है। आपको पता है टिकटॉक लाइव पाकिस्तान में आने से पहले सबसे पहले अब्रॉड में ही थी, इधर इतनी ज्यादा आम नहीं थी। उसने टिकटॉक लाइव पर बैठना शुरू किया। वो रोज रात को टिकटॉक लाइव पर बैठती थी। उसके वहां से कुछ ऐसे फैंस बन गए। आपको पता है टिकटॉक लाइव पे लोग गिफ्ट भेजते हैं, अच्छा, ठीक है, जिसे आजकल लोग शेयर मारना भी कहते हैं, ठीक है। वो उसको गिफ्ट भेजते हैं। उनमें से एक गिफ्टर ऐसा था जो दुबई का था। वो काफी अमीर था और सुनने में आता है कि वो उसे इतने बड़े बड़े गिफ्ट सेंड करता था, लाखों में उनकी प्राइसिंग होती थी। हाँ, प्यारी तो है। अच्छा, ये तो है, बहुत प्यारी है वो। इस तरह ये सिलसिला कुछ टाइम चला। क्वीन दारो ने उस लड़के के साथ, उस आदमी के साथ जो कि पहले भी शादीशुदा था और ये भी शादीशुदा, इसके भी 2 बच्चे थे, इनका आपस में मिलना जुलना शुरू हुआ। इनकी कार्स में अब्रॉड में ही, अच्छा अब्रॉड में वहां पर ही उनकी कुछ पिक्चर्स लीक हुई। कुछ पाकिस्तान में भी शायद उनकी पिक्चर्स ऐसी गाड़ी में बैठी हुई लीक हुई। वो किसने की? वो गिफ्टर की वाइफ ने की, ठीक है। इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट लगाती थी, इसका बेबी होने वाला था, इसने उसकी पोस्ट लगाई, बेबी शावर की लगाई, ठीक है ना। जैसे आप अपडेट करते रहते हो अपनी फैमिली की, एकदम से पता लगता है क्वीन दारो ने उस गिफ्टर के साथ शादी कर लिया। मतलब एक शादी ऑलरेडी उसकी हुई भी थी, 2 बच्चे थे और उसने उधर से डिवोर्स नहीं ली। सुने, पब्लिक को तो एकदम ऐसे ही लगा कि क्योंकि पोस्ट में कोई गैप नहीं था। अच्छा, गिफ्टर के साथ शादी करते हैं लोग, काफी उसे ट्रोल करते हैं, काफी बुरा भला कहते हैं उसे। इन शॉर्ट वर्ड्स में मैं ये कहूंगी बहुत जलील करते हैं, ठीक है। जलील करते हैं। तो वो आती है इंस्टाग्राम पर और एक स्टोरी लगाती है कि देखो मैं काफी टाइम पहले, 2 साल पहले अपने हस्बैंड से सेपरेट हो चुकी थी, ठीक है, जिसकी वजह से मेरी इसके साथ अंडरस्टैंडिंग बनी और इस बात को तकरीबन 2-2.5 साल अब गुजर गए। अच्छा, कि अब फिर से ये इनकी वीडियो वो ट्रेंड में आती है कि ये जहाँ पर लाइव बैठी हैं, अच्छा, ठीक है, और इनका जो वो गिफ्टर हस्बैंड है जो बन गया था, ठीक है, वो एकदम से पीछे से आता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। बेडरूम में भी बैठकर कोई लाइव आता है और वहाँ पर ये फौरन कॉल बंद कर देती हैं लाइव की। उसके बाद इनकी कुछ ऐसी पिक्चर्स वायरल होती हैं नुमान, जिसमें देखा जा सकता है कि इनकी बॉडी पर जख्मों के निशान है। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? अच्छा, तो ये स्टोरी है। अब ये सोशल मीडिया से बिल्कुल गायब है।
आप खुद देखें 9.9-10 मिलियन सब्सक्राइबर्स रखने वाली एक लड़की, ठीक है, जो काफ़ी टाइम ट्रेंड्स में रहती रही है, एकदम से उसका गायब हो जाना और जैसी वीडियोस आने के बाद गायब होना, ये लोगों को काफ़ी ना तंग कर रहा है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं अच्छा देखा मकाफाते अमल हुआ इसके साथ, इसने अपने इतने अच्छे हस्बैंड को छोड़ा और अब इसके साथ तो यही होना था। गर्ल्स मेरी बात बड़े ध्यान से समझना है आप लोगों ने। अगर कोई मर्द, दुनिया का कोई मर्द, आपकी चाहे पहली शादी है, दूसरी शादी, तीसरी शादी है, अगर वो आपको पैसे दिखाकर पैसों से ख़रीद रहा है तो मार्क माई वर्ड्स के वो आपको बहुत जल्द छोड़ देगा। बात तो सही है। मार्क माई वर्ड्स के अगर वो छोड़ेगा नहीं तो आपको ऐसी अपनी रखेल बना के रखेगा। हो सकता है कि क्वीन दारू के केस में तो वो सामने आ गई, उसने कुछ दिखा दिया, कुछ बता दिया, बट ज़्यादातर लड़कियां फिर कहती हैं कि ओके दैट्स व्हाट वी डिज़र्व। सो इसलिए आपके ऊपर कोई गिफ्टों की शावर कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो आपसे ट्रूली लव कितना करता है या आप उससे कितना करते हो। मटेरियलिस्टिक बेसिस पर जितने भी रिलेशंस बनते हैं ना, वो ज़्यादातर उनका अंजाम यही होता है। मटेरियलिस्टिक बेसिस पे जो रिलेशंस बनते हैं उनका अंजाम यही होता है। अब आप देखो कि जो इसका सेकंड हस्बैंड है, आपको क्या लगता है कि मतलब वो तो लाइव आ गया था, लाइव थी इस टाइम और उस टाइम वो कुछ मोमेंट कैप्चर हो गया, राइट? अब उसने उसको जस्टिफाई करना था कि यार ये तो इतने लोगों में बात चलेगी, अब फिर जो भी उसके ऊपर वो कर रहा होगा जुल्म, और ये जुल्म शादी के दूसरे हफ्ते शुरू हो गया होगा। वो अलग बात है कि उसने एक चुप करके बैठी रही होगी कि यार अब मैं किस मुंह से लोगों के सामने जाऊं या क्या करूं। बट जब एक जुल्म की इंतहा होती है फिर आपको फाइनली अपनी आवाज़ जो है ना वो खोलनी पड़ती है। और अब यहाँ पर क्या होगा, इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। खूबसूरत लड़की है ना, अब उसको तीसरा बंदा भी मिलेगा कोई जो उसे कहेगा मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अच्छा, आपकी इसी बात पे मैं आपकी बात काटूंगी कि बहुत सारे लड़के ऐसे भी आ रहे हैं जो कहते हैं हमने उसको इतनी महंगी गिफ्टिंग की थी, वो हमारी वजह से पकड़ी गई है, ठीक है, तो इस वजह से उसके हस्बैंड ने ये किया। और एक बंदे ने तो आगे क्या, मैं तो उसको इतने करोड़ों की गिफ्टिंग कर चुका हूँ, वो मेरे साथ चक्कर में, हमारी तो शादी होने वाली है। और कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि भाई इसकी तीसरी शादी हो चुकी है, ये पहले की वीडियोस अब ये वायरल कर रही है ताकि कोई सीन बन सके, इसके रेट अच्छा लग सके। रेट देखना, मैं भी क्या कहने लगी। हाँ तो रेट ही अच्छा लगे ना, रेट की बात। पब्लिक में एक बात रह जाए कि अच्छा भाई उसने मुझ पर फिजिकल अब्यूज किया था जिसकी वजह से मैंने छोड़कर तीसरे शख्स से शादी की। अब आप देखो कि क्या आपकी जिंदगी है ना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। शादी में पहली ठीक होती है। सेकंड मैरिज के अंदर जो है ना वो बहुत सारे भाम होते हैं। बहुत कम केसेस में सेकंड मैरिज जो है वो सक्सेसफुल होती है। और सेकंड मैरिज सक्सेसफुल उन्हीं की हो रही है जो ट्रूली अपनी लाइफ को फिर कंप्रोमाइज़ करते हैं और फिर उन्हें पता चल जाता है कि अच्छा यार अगर आप फैमिली बनानी है ना तो इस तरह चलना पड़ेगा। वो सीन नहीं है कि आप कुछ भी सोचो कुछ भी करो। पहली बात तो ये कि यार देखो, चाहे वो पहला हस्बैंड जैसा भी था इसको हर तरह से अलाउ कर रहा था। मर्द की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो जब अपनी वाइफ को अलाउ कर देता है ना हर तरह से, और वाइफ की सबसे बड़ी फिर प्रॉब्लम ये निकल कर आती है कि वाइफ उसको चीट करती है। एंड इसीलिए मैं मेरे सराउंडिंग में भी जितने अरीज मेरे मेल फ्रेंड्स हैं, मैं उनको सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि यार प्यार अपनी जगह, बट दैट इज़ समथिंग कि जहाँ पर आपने ना बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होना है कि आपने छूट एक हद तक देनी है। क्योंकि स्टार्ट में दुनिया की कोई भी लड़की जो है ना वो इतना ज़्यादा वैसी नहीं होती जितना समटाइम मर्द उसको खुद से बना देते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना, अगर आप लेट से आपके मेल फ्रेंड्स की गैदरिंग है और आपको लगता है कि नहीं यार आपके तो बचपन के यार हैं, ये हैं वो हैं, आपको नहीं पता कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर सोशल मीडिया पे तो भाई बिल्कुल भी नहीं। मैं आई डोंट नो, बहुत से लोगों को मेरी बात ही बुरी लगेगी, बट मैं पर्सनली यही चीज़ बेहतर समझता हूँ कि अगर आप अपनी वाइफ के साथ सोशल मीडिया पे आ रहे हैं या आप एज अ कपल आ रहे हैं तो आपको अपने पास अकाउंट्स जो हैं सोशल मीडिया की हैंडलिंग सिर्फ एक पर्सन के पास होनी चाहिए। ठीक है, दैट कैन बी आइदर ऑफ पार्टनर। मेरे केसेस में मैं अपने सारे अकाउंट्स खुद मैनेज करता हूँ। अरीज को मेरे ख्याल से इसमें कोई इबाम भी नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि देखो आपका मेन पर्पस तो ये है ना कि आपने फेमस होना है। आपका मेन पर्पस तो ये है ना कि आपको अटेंशन चाहिए या व्हाटएवर, या यू वांट शौक पूरा करना है, या यू वांट टू अर्न समथिंग फ्रॉम सोशल मीडिया। ठीक है, आप व्लॉग्स बनाना चाह रहे हैं, व्हाटएवर, पर्पस तो ये है ना। अब पर्पस इनबॉक्स में जाके चैट तो नहीं करना है। अब आपको बताऊं, दोनों पार्टनर में से जो स्ट्रॉन्ग है ना उसको ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो भाई चाबी जो है ना वो अपने पास रखे।
उसको पता हो कि यार मुझे दुनिया का कोई किस तरह का भी मैसेज कर देगा, मैं नहीं फिसलूंगा या मैं नहीं फिसलूंगी। ठीक है, एक बंदे के पास चाबी होनी चाहिए सोशल मीडिया की, और दूसरा बस पोस्ट कर और उसके साथ पार्टनर बन के काम करे। तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको पता है बहुत सारे लोग कहेंगे नुमान की कितनी छोटी सोच है, आपको पता है ऐसी बातों पे लोग अक्सर कहते हैं, लेकिन आप ये देखो ऐसा ना करने से क्या हुआ, 2 बच्चों की जिंदगी कितनी बुरी तबाह हुई। 2 बच्चों की जिंदगी कितने मासूम से बच्चे, वो क्या देख रहे हैं अपनी माँ को। इंसान गलती का पुतला है। देखो आजकल हर कोई सोशल मीडिया यूज कर रहा है। दोनों पार्टनर में से एक वीक होता है। बिल्कुल, बहुत कम केसेस में ऐसा है कि हस्बैंड भी बहुत स्ट्रांग है, वाइफ भी बहुत स्ट्रांग है, दोनों किसी की बात में नहीं आ सकते। ये जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो रही हैं, जितनी भी डिवोर्सेस हो रही हैं, ये इसी वजह से हो रही हैं। बिल्कुल, कोई एक फिसल जाता है, कोई एक मिसअंडरस्टैंड कर जाता है, या फिर कुछ ऐसा होता है कि दुनिया में कोई हजारों लोग ऐसे हैं जो आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनको पता अच्छा यार ये नहीं फंसता इसको फंसाओ, या ये नहीं फंसती इसको फंसाओ। वैसे भी लड़कियां इजी टारगेट होती हैं। एग्जैक्टली, लड़कों की निस्बत। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चाबी एक बंदा रखे, नंबर 1। नंबर 2, मटेरियलिस्टिक बेसिस पर जो भी रिलेशंस बन रहे हैं वो 99.9% वो कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी बेसिस ही गलत हैं। जैसे एक बड़ी एम्पायर आप बना लो, अगर उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो वो कभी भी ज़्यादा तक सस्टेन नहीं करेगी। अब आपको समझ आई ना मैंने इसे उसके साथ क्यों मिलाया था। क्योंकि उसकी भी कुछ इसी तरह की स्टोरी थी ना, वो भी अपने बेटे को नहीं देखती, कितना हस्बैंड प्यार दे रहा होता है, हर तरह से अलाउ कर रहा होता है, वो उसकी कदर नहीं करती। तो इसके केस में भी बिल्कुल यही चीज़ हुई है। यार मैं आपकी बात बताऊँ, अगर आपका पार्टनर लविंग है, आप उसके साथ अच्छे से चल रहे हो, लेट्स से आपके पास ब्यूटी थी, यू जस्ट सेड दैट, मैंने तो देखा भी नहीं है, खैर ये क्यों क्वीन दारो है कौन, अभी ये इसके थंबनेल वगैरह बनेंगे तो देखूंगा। सो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि यार अगर आप दिखने में अच्छे हो, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, आपका पार्टनर लविंग है, लिटरली आपको जो बंदा गिफ्टिंग कर रहा है आप उससे ज़्यादा अर्न कर सकते हो। ये इस्तेमाल करो, ये प्लीज़ अपने दिमाग को। उसने यही तो इस्तेमाल किया, लेकिन गलत तरीके से। उसने शॉर्टकट अपनाया ना। शॉर्टकट अच्छे नहीं होते। दुनिया के किसी भी बिजनेस में जहाँ पर भी आप पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करते हो, वहाँ पर आप बड़े बुरे तरीके से मुंह के बल गिरते हो। तो यही हुआ इसके साथ। अब इसके साथ भी वैसा ही होना है, जैसे वो एंड पर जाके अपने बेटे के पास आती है, फैमिली में आती है, और कोई दोबारा उससे मुंह नहीं लगाता। इसके बच्चे भी जब बड़े हो जाएंगे, इसे किसी ने मुंह नहीं लगाना, तब ये रोएगी अपनी इस गलती पर। बच्चे भी बिल्कुल डिफरेंट एंगल से देखते हैं ना फिर ऐसे पेरेंट्स को। और खास तौर पे जब सोशल मीडिया का टाइम है, आपको पता है हर बच्चा सोशल मीडिया यूज करता है। उसके तो मदर करती थी, वो यूज करती थी, व्लॉग्स में आते थे, बच्चों ने तो ये सबको सोशल मीडिया पर देख रखा होगा। छोटे छोटे तो बच्चे नहीं है उसके, कुछ बड़े बच्चे हैं, मेरे ख्याल से 7-8 साल के हैं उसके। और इस एज के अंदर जो नेगेटिविटी बच्चों के माइंड में इंजेक्ट होती है वो सारी जिंदगी प्रिवेल करती है, ऐसा ही है। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई गेस इसके अंदर कुछ भी ऐसा फर्दर नहीं है। आप लोगों के क्या है तासुरात, आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर हमें ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा इससे पिछला एपिसोड नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा।